आ रही है आवाज? सबको आ रही है आवाज, हमें तो आ रही है। नमस्ते सर। There is no voice. आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए। उन्हें सुना ही नहीं देगा तो कैसे? मैसेज कर दो ना उनको। हाँ, मैसेज ही कर रही हूँ। सर मेरी आवाज तो आ रही है? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। प्रणाम सभी को। तेरी आवाज तो आ रही है भैया, तेरी आवाज नहीं मेरा आएगी तो फिर प्रणाम। कैसे काम करेगा? राधे राधे। राधे राधे। No voice. राधे राधे। राधे राधे जया, कैसी हो? कहाँ घूम रही हो बाहर? मौसम का आनंद ले रही है। कहाँ पे हो? मौसम का आनंद ले रही है। नहीं नहीं, लखनऊ। दिल्ली नोएडा के बाहर गई हुई थी ना कहीं, इसलिए मैंने लखनऊ पूछा कहाँ गई। लखनऊ। हाँ, मुझे पता था लखनऊ ही गई होगी। लखनऊ ही जाती है तुम्हारी दौड़। दिल्ली लखनऊ ससुराल गई हुई थी, ये बोलो ना। नहीं नहीं, लखनऊ में। नखलऊ में हाँ, नखलऊ। बिना टोकरी चाट के बैठी है, बताओ लखनऊ में होते हुए भी। आम की वो लगे पेटी वाले। लखनवी आम फेमस। लखनऊ से जब ट्रैवल करो ना इधर की तरफ, इलाहाबाद या बनारस के लिए, रास्ते में सारे आम के ही बाग हैं। हाँ, मलिहाबाद है ना वहाँ पे। मलिहाबाद के आम कहाँ पे है? लखनऊ में, लखनऊ के पास है। चलो भाई शुरू करो। चलो, राधे राधे। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। आ रही है आवाज हमारी अब? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो लॉग आउट करके लॉग इन किया करो जब ऐसा कभी हो तो आगे से। मैंने फिर टाइप किया इसलिए आपको। थैंक्स। प्रेजेंटेशन कौन दे रहा है? नमस्कार सर। मोहित बाबू हैं। मोहित जी ने बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक निकाल लिए हैं, तो अच्छा है, शुरू करिए, फिर देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक ये है कि वही चाइल्ड जिसके नहीं है अपने और अल्टरनेटिव मेथड से हुए हैं, वो तो क्या वही देख कर सेवन पाते। ना, सेवन नवांशा वाला? नहीं, सेवन नवांशा नहीं है अब दूसरा वो है। दूसरा है। चलो शुरू करो। प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कारकांश लग्न से सेवंथ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड प्लेस हो, कारकांश लग्न से सेवंथ हाउस में अगर फिफ्थ लॉर्ड या फिर जुपिटर प्लेस्ड हो, साथ में ही जुपिटर की पोजीशन D1 और D7 में दोनों ही अच्छी ना हो, तो उनके अपने चाइल्ड नहीं होते हैं। बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होंगे, वैसे होंगे। हाँ, इसको कैसे भी ले लो। हाँ मतलब आजकल तो खैर सबके ही हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्टरनेटिव मेथड्स आ गए हैं। कैसे नहीं तो सरोगेसी से सरोगेसी, नहीं तो अडॉप्शन से अडॉप्शन, नहीं तो आईवीएफ के थ्रू हो जाते हैं, डोनर स्पर्म से दोनों तरफ से। तो आजकल जनरली कोई नहीं रहता बिना बच्चों के। तो चलो। हम इसको यही कहेंगे कि उनके अपने चाइल्ड नहीं है। उसमें हो सकता है एक का डोनर स्पर्म हो, तो अपने उनको ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती है। तो इसमें चार्ट्स ये है कि चार्ट्स मेरे पास वही 60-70 चार्ट्स हैं जो जिनके अपने चाइल्ड नहीं हुए। उसी में से मैंने इसमें निकाले थे इसी प्रिंसिपल के, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक यूनिक प्रिंसिपल है, रेयर प्रिंसिपल है, तो इसमें चार्ट्स भी कम मिलेंगे आपको। मतलब 100 में से 10 चार्ट मिल जाएंगे या 5 चार्ट मिल जाएंगे, बस इतने ही मिल पाएंगे। तो एक डॉक्टर शालिनी जी ने, जो हमारी टीचर हैं, उन्होंने मेरे से शेयर किया था 16 अक्टूबर 1967। ऋतु भैया आप शेयर करिए।
मैं शेयर करूं इसको? बोलो आगे डेटा पूरा बोलो। 16 अक्टूबर 1967 सुबह 4:30 मेरठ यूपी। अच्छा लेडी की बोली है ठीक हाँ जी। इनके बच्चे नहीं है? इनके बच्चे अपने नहीं है, इन्होंने अडॉप्ट करे हैं या आईवीएफ के थ्रू है। तो इस कुंडली को पहले देख लेते हैं, अगर ऋतु भैया शेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ इसको। नहीं तो इन्होंने आईवीएफ से कराया बच्चा जो भी हुआ। इनके अपने चाइल्ड नहीं है, मेरे पास जो डाटा है वो है कि इनके अपने चाइल्ड नहीं है। मतलब ये नहीं पता है कैसे है, जो भी है वो कैसे है। एक बच्चा है आईवीएफ के थ्रू। मैं एक मिनट मैं ही शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, अभी ऋतु भैया शायद नहीं है। चलो एक डाटा मैं भी देती हूँ, उनका बच्चा ही नहीं है और काफी साल है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे फ्रेंड का बेटा ही है। स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको अभी? हाँ दिख रही है। हाँ एक मिनट मैं शेयर कर दूँ। Mohit, can you repeat the data, please? 16th of October 1967 16th of October. स्लो है बहुत। 16 hours, oh sorry 4 hours 30 minutes मेरठ यूपी। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, आने नहीं। अभी एक मिनट में क्लोज करके फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ। मोहित मैं कर देता हूँ। आप कर दीजिए। हाँ मैं आप बंद करो अपना। ओके। Mohit, it has one more condition, which is general Mars-Saturn impact on 4th house. हाँ ये हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो ये सकता है, वो भी हो सकता है। वहाँ 5th फ्लोर 7th में आ गया वो कोई देख लीजिएगा क्या डेट और सही है, वो क्या डिग्री वगैरह सही है? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ जी, मेरा भी सॉफ्टवेयर खुल नहीं रहा ना, मैं कोई बात नहीं, वो मैं दूसरे चेक कर लेता हूँ। हाँ ये है 16 अक्टूबर 1967 4 AM मेरठ। ठीक है, इसमें एके है, इसमें 4:30 AM है। एके सन है। डिग्री देख लीजिए, देख लीजिए मोहित जी, वर्गो लगन होगा। 54 मिनट है। आपका क्या? एके सन है, ठीक है। ओके। तो केएल भी कन्या में हो गया। सुबह 4:10 सॉरी 16 अक्टूबर 1967 मेरठ यूपी। वर्गो लगन आएगा। ये सब गायब हो गया ऊपर से स्क्रीन से। राजरानी मैडम ने जो है शेयर किया है कुछ। राजरानी मैडम शेयरिंग हटाओ अपने स्क्रीन की और अपना आप कैमरा स्विच कर लो, आपके पैर बड़े खूबसूरत हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी फोटो कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, आ नहीं रही है। कोई नहीं मैडम आप क्या क्या मोहित जी की असेंडेंट की डिग्री बता दें क्या है आपके? मैं एक्चुअली मेरा सॉफ्टवेयर खुल ही नहीं रहा मेरा ना,
मैं एक बार चेक कर रहा हूँ तो सही। क्या होगा, D7 D9 ये क्लियर हो जाएगा ना? हाँ, मैं एक बार उसके सॉफ्टवेयर को ही खोल रहा हूँ, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जय जी आपका क्या है? नहीं, मेरे पास तो इस समय कुछ है नहीं, मैं तो इसी में देख रही हूँ। अच्छा, because what I can see is it's a Virgo Lagna, Lagan degree is 3 minutes 31 3 degree 31 minutes. ओह, ऋतु जी में तो 26 डिग्री 5 मिनट है, 54 मिनट। आपने 30 सेकंड डाला, 4:30 डाला है। हाँ, ऋतु जी से पूछे। मेरा 3 डिग्री 29 मिनट आया। हाँ, 3 डिग्री 31 मिनट आ रहा है मेरे में। आप 1-2 मिनट का फर्क तो देख सकते हैं। हाँ, that is because of मैं I am using Zeora। 1 मिनट का हो रहा है लगन तो। सुबह 4 हो जाएगा। अरे कार काम मेष है यार, आगे चलो ना। जी, कारखाना तो सर वो है ना, कन्या है। क्या बोध देना आत्मकारक। सन है सर, सन वर्गोत्तम है। सर पहले यहाँ पे लग्न जो है मेष आए हैं और बाकी सब में कन्या आया, तो ये समझ में नहीं आ रहा है 26 डिग्री कुछ मिनट का, 54 मिनट का। मैडम टाइम क्या डाला है? यस। भाई मैं नहीं, ये ऋतु जी का दिख रहा है मुझे, मेरे पास नहीं है लैपटॉप इस समय। हाँ, वही जी डेटा दे दो अपना दोबारा चेक हाँ, कर मैं लो। दोबारा देती हूँ, मैं देती हूँ। भैया मैं देख रहा हूँ मगर एक्चुअली ऋतु जी, एक मिनट लाओ। ऋतु मैं एक डेटा दूं बेटा? मैम एक पे चल रहा है, पहले एक ही को क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं कर लेता हूँ। ये मेल है फीमेल है? सर फीमेल चार्ट है। बहनों में सबसे बड़ी है सबसे छोटी है? सर नहीं, इतना डाटा नहीं है सर। ये शालिनी मैडम ने, डॉक्टर शालिनी ने सिर्फ शेयर किए थे मेरे को चार्ट्स, जिनके अरे चाइल्ड तो नहीं थे। डेटा तो लेना था ना यार। वो और भी ले लूंगा सर, ले लूंगा सर। क्योंकि यहाँ तो 5th हाउस सीधा सीधा रिफ्लेक्टेड दिख रहा है। हम्म। ऋतु तुमने सप्तांश नहीं लगाया है इसमें? तो अभी लगा देता हूँ। दशांश हटा दो, सप्तांश लगा दो। लगा दिए सर। तो फिर 5th हाउस एफ्लिक्टेड है वो बुरी तरीके से। कौन से लगन से सप्तांश में पंचमेश नीच का शनि मंगल फिर देख रहे हैं, मंगल फिर बुध को देख रहा है। तो सर यहाँ कौन तो से लगन, कारकांश पे जाओ ना जाओ तो भी साफ साफ दिख रहा है संतान को सर लेकर समस्या। कौन से लगन से देख रहे हैं आप? अब ठीक है सर। आप यहाँ पे उससे देख रहे हैं फिंगर से, और सबका करना है 4:30 करना है टाइम ऋतु जी। ये 4 बजे का टाइम आपने लिया है। 4:30 करना है, 30 4th हाउस अफ्लिक्शन में आएगा। अब डिटेल्स है नहीं तुम्हारे पास इस लड़की को, ये कन्या लगन कैसे हो गया? सर टाइमिंग के हिसाब से तो कल्याण लगन ही आ रहा है, 3 डिग्री 31 मिनट। सर कन्या लग्न ही आएगा, वही मैं देख रहा हूँ सर। 4:30 पे 16 अक्टूबर 1967 मेरठ का जन्म है। कन्या लग्न है, 3:29। वो प्रिंसिपल लग गया ना, 4th हाउस मार्स सैटर्न अफ्लिक्शन, नो चाइल्ड। वही मैं उसमें चार्ट में देख रहा था जो ऋतु भैया ने शेयर किया है, वो सही नहीं था। तो अब इसमें सर क्योंकि आत्मकार का सन है और सन वर्गोत्तम है, तो कारकांश लगना तो वर्गो ही हो गया। उससे 7th हाउस में सीधा सीधा 5th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो ये प्रिंसिपल मैच करता है एज पर के कारकांश लगना से अगर 7th हाउस में 5th लॉर्ड प्लेस्ड हो तो उस व्यक्ति के अपने चाइल्ड नहीं होते। साथ में अब जो हाउस में प्लेस्ड है और सप्तांश में। यार हाँ जी सर।
चाइल्डलेसनेस की कोई कॉज भी होनी चाहिए, और इसमें अगर ये कुंडली ठीक है तो यहाँ तो सीधा गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रही है जिसकी वजह से चाइल्डलेसनेस है। लेकिन जो सिम लगन था वो चाइल्डलेसनेस को बहुत अच्छे से दिखा रहा था, कन्या लगन उतने अच्छे से तो नहीं दिखा रहा है। मेरी समझ तो यही कहती है, बाकी आप लोग बताओगे। सर नहीं दिखा सर, तो हम तो यहाँ सिर्फ पे भी रहा है, ज्यादा क्लियर दिखा रहा है। हम तो सर प्रिंसिपल के हिसाब से चल रहे हैं सर। हम उसको अभी वैसे लग नहीं चेंज कर रहे। सर जो मोहित जो जो प्रिंसिपल कह रहा है वो ये कह रहा है अमित कि कारकांश लगने से 7th हाउस में अमित अगर 5th लॉर्ड प्लेस हो। मोहित की ये स्टेटमेंट आपको कैसी लगी कि अभी हम लगन चेंज नहीं कर रहे हैं? स्ट्रेंज है बट गुड है सर, क्योंकि सर आपने सर मैं तो प्रिंसिपल को लेके चल रहा हूँ ना, हाँ वो क्योंकि सर मेरे पास जो डाटा है मैं तो अभी उसी पे रिलाई कर रहा हूँ। उनसे डिटेल नहीं ली हुई है मैंने इतनी हर चार्ट की, क्योंकि उन्होंने 10-12 चार्ट शेयर और किए जो इवन जो हमारे ग्रुप से भी शेयर करे गए चार्ट्स, तो पर्टिकुलर की डिटेल्स नहीं ली गई है। कि आप कह रहे हैं तो मैं इस पर जरूर बात कर लूंगा उनसे। 11 मिनट का फिर भी फर्क है सर, 11 मिनट का तो गैप मिला हुआ है। और बच्चे वाला 4th हाउस अफ्लिक्शन जो सैटर्न मार्स का आ रहा है वो भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। इसमें और भी एप्लीकेशन है सर। 8th लॉर्ड मार्स देख भी रहा है सैटर्न को। जुपिटर 12th हाउस में है, जो 6 से 12 वाला प्रिंसिपल है वो भी अप्लाई हो रहा है। और D7 में भी जो है वो बैरन साइन में है, के साथ है जुपिटर, वो भी एक एफ्लिक्शन है। इवन मून भी जो 5th लॉर्ड है वो भी एफ्लिक्टेड है, मतलब एफ्लिक्शन बैरन साइन में है, और सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर और सारे प्रिंसिपल्स देखेंगे चाइल्डलेसनेस के तो वो भी अप्लाई हो रहे हैं, मगर ये जो एक उसमें सूत्र है मैं सिर्फ उसी को लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है इस चार्ट में बहुत सारे दिख रहे मगर और आगे चार्ट में कम दिखे, सारे सिर्फ यही दिखे। तो ये एक चार्ट है जिसमें कारकांश लगना से 7th हाउस में 5th लॉर्ड है, और जुपिटर भी पोजीशन खराब 6 से 12 में है, या फिर वो लियो साइन में है, या फिर वो बैरन साइन में, या कंबस डेबिलिटेटेड है D7 में। जुपिटर को लिया सर मैंने 5th लॉर्ड को नहीं लिया, क्योंकि फिर बहुत सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से तो मैच कर ही आता है। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए मुझे। कारकांश लगना से 7th हाउस में अगर 5th लॉर्ड प्लेस्ड हो, जुपिटर 6 से 12 में हो, कंबस्ट हो या डेबिलिटेटेड हो, बैरन साइन में हो, ऐसे ही सप्तांश में भी उसको जुपिटर की पोजीशन ऐसे ही देखनी है। नेक्स्ट डेटा पे चले क्योंकि हाँ जी और डेटा इनकी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बच्चा फिर इन्होंने ड्रॉप किया या क्या किया, कोई भी नहीं, अडॉप्शन है इनका, बच्चा इन्होंने अडॉप्ट किया है। कोई ईयर डेट कुछ नहीं है मतलब अडॉप्शन के। मैडम बकरी हो ना, नहीं वो मैंने एडॉप्शन हो जाता है। 5th लॉर्ड बकरी हो तो एडॉप्शन हाँ, रिपीटिशन कराता है ना, पिछले जन्म के पुराने कर्म जो होते हैं ना वो पूरे कराता है। अच्छा नेक्स्ट लगा लो, क्योंकि मेरे पास भी एक चार्ट वाला उसमें ये लग नहीं रहा प्रिंसिपल, और वो चार्ट पे प्रेडिक्शन मैंने नहीं वो ऐसा नहीं है ना कि उसमें और कोई प्रिंसिपल लग रहा होगा, नहीं, मगर ये तो ये देखना है कि क्या उसको दिक्कत आई है ये प्रिंसिपल जिसपे है।
वही चीज में आपने बताया कि इन्होंने अडॉप्ट की, पर पहले आपने बताया था आईवीएफ कराया था इन्होंने, आईवीएफ के थ्रू एक बच्चा है। नहीं, मैंने ये कहा था या तो आईवीएफ हुआ होगा या अडॉप्शन हुआ होगा, मेरे को डाटा नहीं था तो मगर कि इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चार्ट ले लो। नेक्स्ट वीक में देख, आप आ जाइए जुलाई 1993। पूरा डेट बोलो फिर से। 4 जुलाई 1993 रात के 8:29 देहरादून। 4:29 PM हाँ। देहरादून। 8:29 PM। 8:29 ठीक है। कैप्रिकॉन लगना आएगा 60 डिग्री 10 मिनट का। एक बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोल दो मोहित। वो 4 जुलाई 1993। हाँ जी भैया, 8:29 देहरादून। आवाज रुक के आ रही, दोबारा बोलना है। 4 जुलाई 1993 8:29 देहरादून। देहरादून। चार्ट्स मेरे पास रैंडम चार्ट्स है, मेरे पास अपने 3-4 चार्ट्स हैं, मगर जो रैंडम चार्ट्स आए हैं सामने से आए हैं, उन्हीं में से जो चाइल्डलेस है उनमें से प्रिंसिपल डाटा था मेरे पास जो 600-700 चार्ट्स है, उसमें से 2 पे प्रिंसिपल लग रहा था, मगर उसमें जुपिटर वेल प्लेस था। चलो कंटिन्यू, कुछ गेस्ट आ गए हैं। ठीक है सर। ब्रीफ ले लूंगा आप लोगों से ना। ठीक है सर। बाकी रितु रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा है। हाँ जी सर। तो इसमें आत्मकार का है और मून D9 में स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है। हाँ, एक बार डेटा चेक कर लो। 4 जुलाई 1993 20:19 देहरादून उत्तराखंड। बिल्कुल सही है। 7 डिग्री 10 मिनट का लग्न है। ठीक है, ठीक है जी। मून का है और स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है D9 में, तो कारकांशा लगना स्कॉर्पियो हो गया। उसमें 7th हाउस में 5th लॉर्ड प्लेस्ड है, वीनस वहीं पे प्लेस्ड है। जुलाई 4 में रखा ना आपने मोहित? 4 जुलाई। ठीक है। और 20 का अच्छा नहीं हो। इसके तो बेटी है मोहित। मोहित, इसके बेटी होनी चाहिए। होगी, एडॉप्शन से होगी तो आईवीएफ से होगी, मगर ये उन्होंने जो दिया है कि इनके चाइल्ड नहीं हुए थे अपने चाइल्ड, तो उनका इन्होंने डाटा मेरे को शेयर किया था। मोहित जी, मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी, जो आपके पर्सनल डेटा है पहले वो आप शेयर करिए। ये वाले डेटा हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये वेरीफाई किए बगैर हम इस चीज को ऐसे एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर 5th लॉर्ड 5th हाउस में है और जुपिटर उसको देख रहा है, तो हालांकि राहु केतु एक्सेस में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, पर ऐसा मुश्किल है कि ना हो बच्चा, है ना? तो इसलिए पहले अपने डेटा शेयर इनके ट्विंस हो सकते। हाँ, मैंने डेटा वाला भी लगेगा। शालिनी मैडम ने जो भी डेटा दिया है उनसे वो होता है, उन्होंने वेरीफाई किया वो, ठीक है? तो इसलिए नहीं, उन्होंने वेरीफाई करके मैंने उनको जब उनसे डाटा लिया था, उन्होंने
करके दिया था कि ये डाटा बिल्कुल वेरीफाइड है और ये इनके ट्रीटमेंट उनके अंडर में ही हुए हैं, जो भी उनके मतलब उनके वो डॉक्टर शाह टीचर है भारतीय विद्यावन में और मेडिकल पे ही वो पढ़ाती हैं, नहीं तो मुझे पता उनके है पास ये उनके बारे बिल्कुल में, डाटा है। शालिनी धस्माना जी को जानते हैं, ये आप बस यही कर दीजिए। नहीं, शालिनी धस्माना पांडे नहीं, मैडम। शालिनी धस्माना नहीं है, वो शालिनी पांडे है वो। नहीं मैं वहां पे नहीं, नहीं मैम। दूंगी, आप अपने डाटा दीजिए। नहीं अग्री है मोहित, एक चीज है कि इस हाउस में फिफ्थ का कारक और लॉर्ड बैठा है, तो यार इतने आराम से मान नहीं सकते ना। नहीं ये मैं डॉक्टर शालिनी का नहीं दूंगी डेटा, आप अपने शालिनी मैम पर्सनल का डेटा एक चीज दीजिए। है जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम है, मैम इवेंट टूल ले लेती है और ये मतलब चार्ट लिया है कई चार्टों में मैम से भी ना, मुझे वो नहीं मिला है कि उनके बारे में पीछे का स्टोरी नहीं पता होता मैम को। नहीं मैं यहाँ कोई पे बात अगर नहीं, शालिनी कोई धस्माना जी का होता तो मैं ले लेती, बाकी मैं नहीं ले रही हूँ। लेकिन योर पॉइंट टेकन मैम, क्योंकि फिफ्थ हाउस इतना बुरा मुझे अफ्लिक्टेड भी नहीं नहीं। दिख रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे अरे थम जाओ गुरु जी, थम आप मोहित जी आप जाओ। अपना चार्ट दीजिए। पहले तो क्लास मेरा चार्ट मैं चार्ट दे देता हूँ, रुक जाओ, एक मेरी बात सुनो। मतलब अपने चार्ट का अपने डेटा। सुनिए तो पहले मेरी बात। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल है, ये इस पे लग के चाइल्ड नहीं है, ठीक है। वेरीफाई मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल आप जो कह रही हैं मैं भी फिर से पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो कि फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है वो तो होना चाहिए, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। प्रिंसिपल्स भी जब आप जाके क्लास 6 में पढ़ेंगे ना, तो जुपिटर अगर बैरन साइन से एस्पेक्ट करता है उसके क्या रिजल्ट्स है, फिफ्थ लॉर्ड देखिए में मोहित है जी आप उसके ये क्या बता रिजल्ट्स हैं। सकते हैं यहाँ पर यहाँ हम पे लोग, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 20-20 साल का एक्सपीरियंस है सबको, और सबने यही सब काम किया है। हम लोगों ने एक चार्ट पे नहीं किया, हजारों हजारों चार्ट पे किया है बच्चों के। आभा जी ने भी किया हुआ है, राज मैडम ने भी किया हुआ है। मैं इतने चार्ट ला के रख दूंगी आपके सामने, आप बता दे ये सारे प्रिंसिपल आप लगा नहीं सकते। तो इसलिए पहले आप शेयर करिए। मैं क्वेश्चन जब मैंने बना दिया ना, उस पर क्वेश्चन उठ गया, तो अब उसके ऊपर अगर ये जो है जो इस चार्ट को हम एक्सेप्ट नहीं चलो कर रहे। कोई बात नहीं, इस पहले चार्ट तो को एक्सेप्ट पहला नहीं चीज ही, हाँ आप अपने चार्ट लगाइए। कोई बात नहीं। और मेरे को और जिसमें भी चाहता, हाँ मैं और भी बायोफैक्ट तो चाहता। हमेशा रिसर्च का पहला प्रिंसिपल है, राव सर ने हमेशा बोला है 5 बायोफैक्ट रखो लिख के जब भी रिसर्च में कोई डेटा यूज करो। अब बिल्कुल तुम एक बिल्कुल, भी डेटा नहीं बता रहे बायोफैक्ट, और हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे इस चार्ट को जहाँ पे इतना ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। कोई बात नहीं। हम लोगों ने गुरु जी के साथ हजार कुंडली पे करा हुआ है रिसर्च, ठीक है, और ना केवल क्लासिक को बल्कि हमने पूरा डिटेल में किया हुआ है। हाँ हाँ ठीक कोई है, बात तो आप पहले नहीं, लेट मोहित टेक ओवर नाउ, ही गॉट इट। कोई बात आप अपने डेटा शेयर करके ठीक रहेगा। जय मैडम आराम से, बच्चा डर जाएगा। भाई साहब बच्चा कौन है यहाँ पे? मैं हूँ, चलो मैं हूँ, मैं डर जाऊंगा। भाई साहब मैं डर बच्चा कौन जाऊंगा। है? राज, ये ऋतु राज जी सबसे पहले डरते हैं, देख लो भाई, डरे हुए लोग ऐसे बात करते हैं। कोई बात नहीं। मैं बच्चा, मैं डर रहा हूँ, ऐसे चलो ऐसे मत नेक्स्ट डांटो। डेटा ले लो जिसमें बायोफैक्ट हो, नहीं तो फिर हम लगाए अपना डेटा। क्या करना मोहित, बोलो। हाँ हाँ बता रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? तो नहीं, हाँ अगला डेटा आ रहा है क्या? मैं बोलूं? हाँ मैं बता रहा हूँ। पहले मोहित जी का एक चार्ट है, 4 डिटेल 4th of August 1962। 4 अगस्त 1962।
4/62, 4:15 दिल्ली का जन्म है। 1962। टाइम एक बार बता दी दोबारा। दिल्ली का Morning? जन्म 4:15। नहीं शाम, दोपहर का भी है, दोपहर का, शाम का मतलब ओके। PM। धनु लगन आ रहा है। हाँ 4°10 का। 4°12 का आ रहा है। मुझे तो इसका कोई बात नहीं, बायोडेटा वही नहीं समझ में है। 4 अगस्त 1980 62 मैम। 1960। 19 ठीक है, धनु लगन आ रहा है 4 4 मिनट मिनट 10 12, सेकंड। हाँ 4 डिग्री 12 मिनट। ठीक है। 7th हाउस अफ्लिक्शन में है एक तो 3 डिग्री सन 18 डिग्री चलिए इसमें देखिए, आप देखिए मार्स जो है वो आत्मकार का है और कारकांश लग्न बनता है लियो से 7th हाउस में जुपिटर, जो कि प्रिंसिपल कहता है कि अगर कारकांश लग्न से 7th हाउस में या जुपिटर प्लेस्ड हो, वो चाइल्डलेस रहता है। So we will take the fifth lot of the natal or Karakamsha also, because यहाँ से Karakamsha से fifth lot भी 7th में आ जाएगा। फिफ्थ लॉर्ड कहाँ आएगा 7th में? Karakamsha से fifth lot Jupiter itself है ना? नहीं, वो नहीं लगन वहां से से कारकांश से फिफ्थ लॉर्ड कह रहा हूँ। नेटल फिफ्थ लॉर्ड होना चाहिए या फिर जुपिटर होना चाहिए कारकांश लग्न से 7th हाउस में। अब इनकी डिटेल बता दें थोड़ा सा, यहाँ पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, पर फिर भी आप डिटेल्स बता देंगे तो हम लोग को थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। डिटेल्स चाहिए, इनके अपने चाइल्ड नहीं है। ओके। अरे डिटेल में एजुकेशन हो सकती है, प्रोफेशन हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, उसके फादर का प्रोफेशन हो सकता है। एक मैरिज ब्रेक होनी है। देखिए ये चार्ट्स जितने भी मेरे पास हैं, ये सारे हमारे ही ग्रुप से आए हुए हैं। ये आशीष का चार्ट है जो आशीष ने शेयर किया, हमारे ही ग्रुप का है आशीष। मेरे पास 6 चार्ट्स हैं, इसमें से 7 चार्ट्स में से 6 चार्ट्स पास हैं, इसमें की सारे चार्ट्स मैरिज ऐसे हाउस ही तो हैं। हिला हुआ है ना, तो एक मैरिज तो टूट रही है। बिल्कुल। देखिए क्या है, टूटने या उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ प्रिंसिपल बताना था। एक मिनट जया जी, समझ गए। 22 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस बात को मानता हूँ और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। मगर मैं सिर्फ प्रिंसिपल को अप्लाई करके बता रहा हूँ, ना मानना आप लोगों के लिए है। डेटा मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ जिससे मैंने चार्ट लिया है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं। मोहित, वन थिंग टू बूस्ट अप योर वो कि आई एम जूनियर देन यू, सो बार-बार ये मत बोलो कि तुम जूनियर, अब सबसे ज्यादा मैं हूं अभी। नहीं वो जब हमारे सीनियर्स बता रहे हैं तो मुझे भी इस बात को रखना पड़ रहा है ना। नहीं ये बात नहीं है भाई। यहाँ पे ये कि जब पर्सनल डेटा कोई शेयर करता है तो उसको डिटेल्स पता होती है, तो उस पर काम करने में थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा कन्वीनियंस होता है। हमें उसमें पता होता है कि उसको किस डायरेक्शन में ले जाना है। बस मेरा मुद्दा इतना ही। बिल्कुल ये बात सही थी, मगर ये बात आप जया जी, आप इससे सेशन के बाद भी बोल सकते थे, ये बात आखिरी में भी बोल सकते थे। तो मतलब ये मैं बोलेंगे मेहनत करके वेट अ मिनट, आपको 22 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ये करना चाहिए कि एक बंदा अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो बीच में ऐसे इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। तो दो पहले एक मिनट सुनिए मेरी बात को सुनिए। डेटा मैं आपको तो बाद में दे सकता था आप में से, तो मैं उसका डेटा प्रोवाइड करवाता। देखिए यहाँ पे Why not in the group? मैं ग्रुप नहीं करवाता,
नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिसर्च में हम लोग सब लोग बरोबर है। हम सुन नहीं रहे, आप वहाँ पे ये हम लोग सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अरे है ना, बात यहाँ पे ये मैं है। ये कह रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन हूँ, आप उसको बीच में रोक के यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे पहले डाटा दो, मैं इस चार्ट को नहीं मानती ऑथर। मैं समझ गया ये बात, मैंने आपको कहा कि मैं डाटा आपको दे दूंगा। ठीक है, अच्छा चलो, ठीक है, कंटिन्यू ठीक है? कंटिन्यू। फिर इस बात तो को यहाँ समझना चाहिए आपको। नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करिए, बाद में बिल्कुल, मैं डेटा बाद में डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा इस चीज को, ओके, ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक है, इस बात को। ठीक है। ओके, इसके साथ साथ मैंने ये भी पाया है कि ये तो एक प्रिंसिपल है ही है। 3 चार्ट मैंने शेयर कर दिए और इससे ज्यादा चार्ट मैं शेयर नहीं करूंगा अब। तो इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, इवन कारकांश लगना में भी अगर डुअल साइन में ध्यान रखिएगा, कारकांश लगना में भी अगर डुअल साइन में 5th लॉर्ड प्लेस्ड होता है तो भी ये कंडीशन बन रही है। मेरे पास उसके भी चार्ट्स हैं। तो इसने कल भी ग्रुप में चार्ट भेजा था जिसमें कि 5th लॉर्ड 7th हाउस में फ्रॉम कारकांश लगना, और उसने खुद कंफर्म किया था कि उसके चाइल्ड नहीं है, उसने अडॉप्ट किए होंगे या जो भी किए होंगे, उसने वो मेंशन किया था। तो मेरा सीधा सीधा सा ये प्रिंसिपल है दिया है, जो मैंने मेरे पास जितना भी डाटा था 600 चार्ट्स है, मैंने उनका डाटा निकाला है। उसमें 2-3 चार्ट्स पे जिनके चाइल्ड है ये प्रिंसिपल है, मगर वो उसमें कहीं ना कहीं जुपिटर वेल प्लेस्ड है, इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, इसमें जुपिटर एक्शन में है, इन चार्ट्स में 6, 8, 12 में है, या फिर बैरन साइन में है, या फिर डेबिलिटेटेड है या कंबस्ट है। और D7 में भी उसकी कंडीशन ऐसी ही हो रही है। और इसके साथ साथ अगर वो कहीं ना कहीं 9th हाउस से कनेक्टेड है या 5th हाउस से, तो उनके अपने चाइल्ड तो नहीं हुए मगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कहीं ना कहीं, अगर दशा उसको कनेक्ट कर रही है, या फिर आईवीएफ के थ्रू ले लिया, मगर उनके अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हुए। तो मेरा बताने का था, प्रिंसिपल ये शेयर करने का था कि ये जिन चार्ट्स पे हो रहा है प्रिंसिपल अप्लाई, आप लोग देख लीजिए, आपके पास भी बहुत सारे चार्ट्स, देख लीजिए और शेयर कर दीजिए ग्रुप में। एक तो इसको कंपाइल कर लेते हैं 10-15 अगर 20 चार्ट्स भी, क्योंकि ये चार्ट्स आपको रेयर मिलेंगे, ऐसा नहीं सारे मिल जाएंगे, रेयर मिलेंगे कि अगर 5th लॉर्ड जाके 7th हाउस में प्लेस्ड है कारकांश लगना से, या फिर जुपिटर प्लेस्ड है 7th हाउस में लगना से, तो आपको ये 100 चार्ट्स में से 5-10 चार्ट जिनके चाइल्डलेस है, 100 चार्ट जिनके चाइल्डलेस है, और उसमें मिल जाएंगे आपको ये। तो प्रिंसिपल मेरे पास जितने चार्ट्स थे उसमें अप्लाई हो रहा है, और जिन पे अप्लाई नहीं हो रहा है उनके अपने चाइल्ड हैं, उसमें जुपिटर वेल प्लेस्ड है। मेरी तरफ से सबमिशन है। चलो मैं डेट आईसीएस मैं लगाऊं। अच्छा प्रेजेंटेशन था मोहित, गुड एफर्ट, हार्ड वर्क किया काफी। और बहुत अच्छे से है। नेक्स्ट डेटा मैं लगाऊंगी या कोई और लगा रहा है? आप लोग लगाइए। नेक्स्ट डेटा लगाएं। लगा दो। हाँ जी, आप लोग लगाइए, आप चलो लोग लिखो। लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक लिख लीजिए, 29 दिसंबर 1981। 29 दिसंबर 1980। हाँ, लेडी है, लेडी का कुंडली है, फीमेल औरत को। शाम को 6:20 18:20 आवर्स। प्लेस न्यू दिल्ली। प्लेस हिसार है, हिसार यूपी, हिसार हरियाणा, सॉरी हरियाणा में है मैडम। हिसार। इनके 2-3 इवेंट बता देती हूँ मैं। पहले तो ये डॉक्टर है, खुद डॉक्टर है, जिनकी कुंडली है ये डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है,
इनको या तो अडॉप्ट करना पड़ेगा या कुछ और होगा, अरे आसानी से बच्चा नहीं होगा इनको। तो बता रही हूँ ना, इवेंट इनकी शादी हुई 29 अक्टूबर 2006 को। 29 अक्टूबर 2006 को शादी हुई। शादी के 7 साल तक इनको बच्चा नहीं हुआ, तो फाइनली मतलब इन्होंने आईवीएफ, मेरे से तो रीडिंग ली थी इन्होंने, और मैंने नहीं कहा था जरूरत तो चार्ट पड़ेगी अपडेट आपको नहीं हुआ। हेल्प। हाँ, आईवीएफ से बच्चा हुआ, लड़का चार्ट हुआ, फिर अपडेट इनको बेटा हुआ। शादी का 23 अक्टूबर 2013 को आईवीएफ के थ्रू बेटा हुआ, सन। दीदी एक बार डिटेल फिर से बता दोगे मेरे को जरा? शादी को बताइए, हाँ, एक बार शादी बताइएगा। शादी 29 दिसंबर 1981 से 1820 आवर्स, हिसार हरियाणा। 29 दिसंबर 1981। ये डेट ऑफ बर्थ है ना? हाँ हाँ, हाँ, टाइम बताइए। शाम को 6:20, 6:20, मतलब 1820 आवर्स। कुंडली जो बनी है वो चेक कर लो एक बार आमा। हाँ मैं देख रही हूँ, मुझे इसमें दिख नहीं रहा मोबाइल में बहुत, तो मुझे लगना और डिग्री बता दो। जेमिनी लगना है ये मैम। लग्न की है, लग्न है मिथुन और डिग्री है 24 डिग्री 13 मिनट। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही आया मेरा भी। मैडम ये मैरिज की डेट बता दीजिएगा दोबारा। मैरिज की डेट है 29 अक्टूबर 2006। ठीक है, मैरिज की डेट 29 अक्टूबर 2006, और ये खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, खुद डॉक्टर है ये। और इनका एक बेटा जो आईवीएफ के थ्रू हुआ, जो आफ्टर प्रेडिक्शन वगैरह लेके सब किया इन्होंने, वो हुआ 23 अक्टूबर 2013 को पैदा, मतलब 7 साल बाद हुआ शादी के, क्योंकि पैदा हो नहीं रहा था तब तक, प्रॉब्लम आ रही थी इनको कंसेप्शन वगैरह। अच्छा चलिए, मैं आपको अमला एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ, लगा के देखिए। टाइम ऑफ बर्थ तो हाँ, लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है ना। जब भी बृहस्पति पंचम भाव में बैठ जाए, संतान में बाधा दे देगा। शनि मंगल आ गया दोबारा, कारक भाव नाशा मत लगाओ, शनि नहीं, मंगल आके वो कर गया उसने काम। छोड़ दो, मैं खाली एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर शनि पंचम भाव में आ गया तो संतान में वो रुकावट या बाधा देगा। आप लगा के देखो, शायद लग जाए। शनि पंचम में कहाँ से देख रहे हो आप? शनि नहीं, बृहस्पति। शनि बोल ही नहीं रहा मैंने सर। हाँ, बृहस्पति कारक भाव नाशा लगता है, बट बृहस्पति जितना अफ्लिक्ट हो जाएगा ना उतना अच्छा है। वो मैं जितनी कुंडली देखता हूँ जिसमें बृहस्पति पंचम भाव में देखता है, वो दिक्कत देगा ही देगा। लड़की भी काले हैं अपने, वो लगा के देखे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं। वो आपको पंचम भाव का बृहस्पति आपको दिक्कत देगा ही देगा। हाँ, फीमेल दे देता है मैम। मैम बच्चा कौन सा है, मेल है फीमेल है? बेटा हुआ है, मेल। आईवीएफ के थ्रू है ना आपने कहा? आईवीएफ के थ्रू बेटा पैदा हुआ है, बड़ा भी हो गया, तो अब वो दोबारा भी आना चाहती है, दोबारा शायद प्लान करना चाहती है। Mohit, can you include this Mars Saturn wala? It is working in almost every chart. यहाँ केएल से 7th में तो नहीं है प्रॉब्लम, कन्या में केएल है, कन्या राशि में, उसमें कोई 7th लॉर्ड भी नहीं है, जुपिटर भी नहीं है, बट हाँ 7th फ्रॉम केएल इज अफेक्टेड। आप मैडम इनको पर्सनली जानते हो क्या? हाँ मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरे नोएडा में रहती हैं, डॉक्टर है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। हाँ, शी इज ए वेरी गुड, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक स्ट्रगलिंग वर्किंग वुमेन का नाम से है। और इन्होंने ये मेरे को बोला था कि मेरे फैमिली को मत बताना कि ये आई, उन्होंने इसे कॉन्फिडेंशियल रखा इस बात को, मेरे उनको पता, बस उनकी फैमिली में भी नहीं पता कि ये पेरेंट्स ना वगैरह की ये आई। वैसे तो मैं डेटा ये नहीं शेयर करती, बट ये आईवीएफ मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन था, और इसमें हुआ भी है और बेटा हुआ है, डेट एग्जैक्ट है मेरे को पता। पर्सनल डेटा होता है कि फिर चीजें क्लियर ज्यादा हो जाती है। ठीक लग रहा है, डॉक्टर की कुंडली भी लग रही है। 5th लॉट। और मैरिज में डिले भी, एक्स्ट्रा डिले भी आ रहा है। 2006 में तो मैरिज हो रही है इनकी, 35 ईयर की एज में। 81 है, 81 का बर्थ। 81 का बर्थ है, तो यहाँ मैरिज डिस्टर्ब भी दिखाई देती है।
अच्छा, मेरे पास एक और कुंडली है जिसमें आईवीएफ से पैदा हुआ, तो उनका पहले हाँ, पुत्र वो की मुझे एक्सीडेंट लगा में वही डेथ वाला हो गई। चार्ट उसको मुझे लगा लगाए वो क्या भी शायद इसमें? डॉक्टर का ही है। नहीं लगाए। हाँ जी। हाँ, वो भी हाँ, डॉक्टर वो है। वो वाला भी चार्ट लगाओ, गायनेकोलॉजिस्ट, वो जिनका वाला चार्ट इकलौते लगाओ। बेटे की डेथ हो गई थी। वो चार्ट भी मैं इसके साथ ही है, तो मैं दे देती हूँ अगर आपको करना है। बट उसमें 27 साल का लड़के की डेथ के बाद उन्होंने चाइल्ड आईवीएफ के थ्रू प्लान किया, डॉटर पैदा हुई और अब वो 11 साल की हो गई। हाँ, ये भी एक खुद बहुत अच्छा ये सक्सेसफुल अच्छी केस था चीज हो जिसमें सकती एस्ट्रोलॉजी मैं लगाऊं क्या ऋतु, बोलूं बेटा? हाँ, डेटा बोल दीजिए। हाँ, लिखो। ये भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। 15 जुलाई 1962। 15 जुलाई। हाँ, 15 जुलाई 19 1962 1962। टाइम मैडम, टाइम ऑफ बर्थ। रात का है 00:30, मतलब यानी 14 की रात 12:30 बजे, पटना बिहार। मेष लग्न कुंडली है। हाँ, मेष लगन की कुंडली है और ये मैं इन्हें पर्सनली जानती हूँ। पिछले मेरी बेटी की डिलीवरी इन्होंने कराई थी और मैं इन्हें जानती हूँ पिछले 25-30 साल से, 30 साल से जानती हूँ। हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए। सक्सेसफुल डॉक्टर हैं ये तो। हाँ, ये खुद डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट ही है ये भी। हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ये मानी हुई है। मेरी पड़ोसी भी है, मई घर में रहती है। ये भी बता दूं। वक्री ग्रह का संबंध। इनकी कुंडली इसलिए भी खास है कि जब इन मतलब मून 8th हाउस का है ना, ये कुंडली स्पेशल है, इसलिए मैंने अभी वीडियो में भी शेयर करी है। क्योंकि ये मतलब 8th हाउस मून का रोल आता है। उसको देख के मैं डर गई थी जब इनका बेटा जिंदा था और तब प्रेडिक्शन थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि इनकी लाइफ तो बदल जाएगी, बहुत ज्यादा दुख कोई आने वाला। और इनकी इकलौते बेटे की डेथ हो गई 27 ईयर्स के एक्सीडेंट में 2012 में। तो इसमें भी देखिए, सॉरी, हाँ, इसमें भी देखिए वो प्रिंसिपल लग रहा है, मैंने अभी शेयर किया था कि कारकांश लगना से ड्यूल साइन में अगर फिफ्थ लॉर्ड प्लेस्ड हो, ठीक है, तो में है ये फिफ्थ लॉर्ड शनि है, कारकांश लगना जहाँ सन बैठा वही है, ठीक है। तो फिफ्थ लॉर्ड वहां जाके ड्यूल साइन में बैठ के 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ भी वो कंडीशन है। जुपिटर यहाँ बैलेंस 1 कंडीशन, फिफ्थ लॉर्ड बैलेंस साइन में है, सेकंड कंडीशन मैच हो रही है। D7 में आप जाके देखेंगे तो भी इनकी देखेंगे जुपिटर फिर से बैलेंस साइन में ही है। इनकी शादी की डेट लिख लो आप, मई 1984। तो इनकी कुंडली में तो ये शुक्र मार्केश बन रहा है ना, मतलब 22 साल में शादी हो गई, ड्यूरिंग एमबीबीएस करते हुए ही शादी हो हाँ, गई। डेट बताइए दोबारा। मई 1984। मई में तो कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। डेट मई में अब एग्जैक्ट डेट तो मैंने नहीं लिखी हुई इसमें डेटा में, मई 1984 है। बट अगर ज्यादा चाहिए तो वो डेट भी पूछ के बता दूंगी, शादी की एनिवर्सरी की डेट। और इनके पहला सन जो हुआ था उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आप नोट कर लो, 21 मार्च 1985। 21 मार्च 1985 बॉर्न था और डेथ उसकी हुई थी 29 मार्च 2012। का मुझे लग रहा है मैम थोड़ा सा नवाज चलेगा। चलो एक चार्ट एक ऐसा शेयर करते हैं, इनकी तो लव मैरिज हुई थी। नहीं, लव मैरिज नहीं थी। इनके फादर जो ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ, वहाँ इनके जो फादर इन लॉ थे वो HOD थे और शी वाज एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो उनका बेटा मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाया था, वो सिंपल पढ़ रहा था। तो वो ये चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इकलौता बेटा, लेकिन वो बना नहीं। तो फिर इन्होंने अपनी मतलब उसको बहू बना लिया, मतलब अपनी मतलब बहू ही डॉक्टर बना ली, कहना चाहिए। उसकी शादी फिफ्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड दोनों जो है ना 3rd हाउस में जा रहे हैं, या तो जान बचाना आएगा। लियो नवाज इसको होगा कहेंगे भाई। कि वो उनकी
थी, गुरु ने अपनी शिष्या से अपने बेटे की शादी करा दी। हाँ ठीक है, ठीक। लियो नवांश होगा मैडम, ये लियो नवांश होगा। लिवो ही तो है। लियो है, कन्या ही है, क्योंकि राहुल सर ने भी ये कुंडली जब देखी थी तो यही नवांश से देखा राहु था। राहु में शादी हुई है, नवांश शास्त्री भी लियो। चलो वो आप देख लो, मैंने तो आपको इवेंट बायोफेक्ट्स के साथ बताए हैं तीन। अच्छा, बेटी की डेट ऑफ बर्थ भी लिख लो, जो आईवीएफ से हुई है ना, वो बेटी की लिख लीजिए। 5 दिसंबर 2013, 5 दिसंबर 2013। बायोफैक्ट्स के साथ देने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, और क्या कर रहा है सामने वाला ये पता होने पर थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो मेरे को हर्ट करनी है प्रेजेंटेशन में, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। हाँ, आगे से मोहित आप जब डेटा लगाओ ना तो 2 या 3 बायोफैक्ट जरूर लेना, मिनिमम 3 लो, और हो सके तो 5-6 लो तो अच्छा है। हम 5 होते हैं, नहीं तो 3 तो कम से कम लेने ही लेने, नहीं तो हम उसको समझेंगे कि क्या चार्ट बता रहा है, क्या हम किसको देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनके भाई बहन भी लिख लो, वो भी मेरे पास है डेटा। इनकी 2 बड़ी बहनें हैं, ये सबसे बड़ी है, इनकी 2 छोटी बहनें हैं और 1 छोटा भाई है। 2 छोटी बहनें और 1 छोटा भाई। और इनके छोटे भाई की भी कुंडली में प्रेडिक्शन मेरी बिल्कुल परफेक्ट बैठी थी, और उसकी भी मैंने सेकंड मैरिज तक की प्रेडिक्शन और बेटे की प्रेडिक्शन तक सही रही है, तो वो चार्ट भी मेरे पास है। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट की फैमिली। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। 8 बज गए मेरे ख्याल से, आज का इतना हुआ। मोहित जी आप एक चार्ट लगाने जा रहे थे तो वो लगा दीजिए। डेटा बोल दीजिए पहले। मैं वही बता रहा हूँ जो चार्ट के, अगर कारकांश लग्न में भी अगर ड्यूअल साइन के अलावा, अब ये तो ड्यूअल साइन वाला तो दीदी के चार्ट में दिख ही गया है कि ड्यूअल लग्न में फिफ्थ लॉर्ड प्लेस्ड है या जुपिटर प्लेस्ड है, ठीक है, और जुपिटर 6 से 10 में है या फिर एफ्लिक्शन में है, जो भी है डिस्कस किया है, तो उनके अपने चाइल्ड नहीं होते, या तो आईवीएफ के थ्रू होंगे, एडॉप्शन होंगे आज के सिनेरियो में देखा जाए। और बहुत सारे, मगर मैं इसको फिर बाद में ही शेयर करूंगा। अभी एक क्योंकि सारे चार्ट्स मेरे पास कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, आप लोग उसको एडमिट नहीं करेंगे तो फिर मैं उसको शेयर नहीं करना नहीं समझता। तो दूसरा कोई नहीं है मोहित, बस ये है कि उनसे बायोफैक्ट जरूर ले लो। राव ने हमेशा ऐसी हमें सर्च कराई है कि 2 या 3 या 4 जितना मैक्सिमम आप डेटा ले लो, उनका वो बेटर है। उसके बाद उसको अपनी हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। पर्सनल डेटा जिस सबसे मंगवा लेते बिल्कुल हैं, इस चीज का तो उससे क्या होता है, सारे बायोफैक्ट सबको पता होते हैं, तो सब लोग शेयर करते हैं, तो हम लोग के पास जो डेटा होते हैं ना, उसमें सारे बायोफैक्ट्स होते हैं और क्या कर रहा है, एजुकेशन क्या है, तो उससे क्या होता है, क्लियरिटी आती है, जिससे हम लोग उस पर भरोसा कर पाते हैं चार्ट पे कि ये वही है, क्योंकि फिर उसके रिसर्च का कोई मायने नहीं रह जाता है ना। हाँ चलो, और कोई डेटा लगा रहा है क्या? राज मैडम आप लगा लो। हाँ, एक चार्ट आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें जी, तो। आप लगा, मैं लगाती हूँ। शेयर कर सकता हूँ। हाँ, ये है 31 जनवरी 1979। 31 जनवरी 03 मतलब सुबह के 3:30 नई दिल्ली। जनवरी 1979। आभा मैडम, हाँ, सुबह के कितने बजे दीदी? 3:30 बच्चे। 3:30 दिल्ली, न्यू दिल्ली। अच्छा, इसका बायोस में ले लो। इसका एक छोटा भाई है और बहन हुई, उसकी डेथ हो गई। ये बड़ा कुवैत में हुआ है, कुवैत से डिलीवरी करा के ये वापस चला गया विद इन 40 डेज। ये आजकल वो क्या कहते हैं, वकालत करता है, एडवोकेट है। इसका कोई बच्चा नहीं है। इसने शादी, ये आश्रम चला गया था
और वहां पर उसके आश्रम के किसी लड़की से उसने शादी की 2000। ठीक है, लड़की बहुत अच्छी है मगर बच्चा नहीं है, और इसके कई घर इसने बदले। ये पैसे में कोई कमी नहीं मगर सुख में जीरो। इसका छोटा भाई गे है और ड्रगिस्ट भी है। पढ़ाई में मैंने बता ही दिया, और माँ रो रो के पार हो गई। छोटा भाई कुवैत में ही पैदा हुआ है, अगर चाहिए तो उसकी भी है। मैडम वो गे वाले का बेटा है क्या आपके छोटे भाई हाँ का? है, मेरे पास गे के 2-3 डेटा, उसका चार्ट 3-4 डाटा है। डेटा शेयर करा करो ना, डेटा से रेयर। गे का आप राज मैडम लॉ इनकी की है, इसकी एजुकेशन क्या थी? टुकड़े टुकड़े में पढ़ाई किया है, और आजकल एडवोकेट है। ये तुम्हारा साकेत में, कहाँ पर? साकेत में, साकेत कोर्ट में, दिल्ली में, सिविल कोर्ट में। ओके। इसकी वाइफ जो है रियली डेडिकेटेड है। बहुत बड़ी यहाँ कोठी है, विदेश से लेके NIR मनी से गुड़गांव में। पहले ये जनकपुरी में रहते थे, और छोटा घर नहीं है, 25 कमरों का घर है, और सारे किराए पे चढ़ा के बहुत सारे पैसे कमाते। ये मेरे, इसको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बचपन से। कैसे घर छोड़ के आश्रम चला गया बाप के कारण। यहाँ पर एक चीज नोट करके बताना, मैं हिंट देती हूँ कि ये इतना अच्छा नंबर गेम खेलता था, लॉटरी में लोगों को करोड़ों पार कराता था, लोग डरते थे इससे, इसने छोड़ दिया। ऊना में इनका बहुत बड़ा ये था। मैंने एक्चुअली फर्स्ट ज्योतिष इस लड़के से सीखा था। स्कॉर्पियो लगना है ना, 21 डिग्री है, 20 हाँ मिनट। हाँ, 21-30 स्कॉर्पियो। इसके भाई की चाहिए, ये की चाहिए। दे दीजिए, हाँ चाहिए मैडम, चाहिए। तो बता लेंगे अभी, लेकिन डिस्कस इसी को करेंगे। हाँ चलो, जैसा भी करनी चाहिए। और कोई चाहिए बायो की माँ? इससे पहले चेक कर लेते हैं इस चीज को। चलो लास्ट खत्म करेंगे, टाइम भी हो रहा है, 8:15 हो रहे। हाँ राजानी मैडम वो भी दे दो ना, गे वाली भी दे दो। कितने घे के कितने केसेस चाहिए? 4 चाहिए कि 3 चाहिए? इसका भाई की ले ले। मार्स 8th में है क्या मैम उसके? मैडम मार्स 8th में है, और मरकरी वीनस में से कोई रेट्रोग्रेड है ये वाले के? दो रेट्रोग्रेड है, बेटा मेरे उसमें जुपिटर और सैटर्न। हाँ लो लो बेटे, उसका नाम है ले लो बेटे, उसका है 5 फरवरी। नाम नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, नाम क्यों डिस्क्लोज कर रही हूँ? नाम नहीं दे रही मैं, नाम दे भी नहीं रही, नाम नहीं दे रही मैं, दे भी नहीं रही। मैंने उसका बोला है 5 फरवरी 1981। ले लिया? 5 फरवरी 1981, अहमदनगर कुवैत, सुबह 7 अहमदनगर कुवैत। टाइम बताइए टाइम। 7:55 7:55 in the morning, कुवैत, अहमदनगर। हाँ, महाराष्ट्र में है ना अहमदनगर, कोई वाला ना नहीं। ना, कुवैत। कंट्री। अच्छा अच्छा। इसके कपड़े पेरिस से आते थे, इसकी माँ के ड्रैक्लिन करने भी, वो सारे कपड़े ड्रैक्लिन भी वहीं से होते। मैम स्पेलिंग बताएंगे अहमदनगर में क्या रहा है? MED है क्या? AHMED अहमद, NAGER नगर, KUWAT कुवैत। कुवैत और कंपनी में काम। डेटा चेक करो इसका। हाँ चल बताओ बेटा। हाँ ये है, असेंडेंट है, कुंभ लगन है, 19 डिग्री 11 मिनट का। एक मिनट बच्चे, 12 डिग्री कर लिया मैंने अभी। कुवैत जनरल।
अल अहमदी, अल फदिया, अहमदनगर तो कोई है ही नहीं। अहमदनगर कोई आ नहीं रहा ना, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। अल अहमदी है। अल अहमदी कर दो, ठीक है, अल अहमदी है। अल अहमदी। थर्ड इन लगना, थर्ड लॉर्ड, थर्ड एड। नहीं आ रहा। चलो मैं एक डॉक्टर का और दे सकती हूँ चार्ट, IVF के बच्चे हुए हैं। हाँ ठीक है, कुंभ लगन है, राइट, 8 लगना, 8th हाउस। हम एक चीज पूछूं इसके हाँ, बारे पूछो, में, सारे पूछो। कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया है इसने? किया, यस। राइट। मुकेश कैसे बता दिया, ये भी बता दो। मुकेश नहीं हूँ मैडम, हमें तो दाढ़ी से नहीं पहचाना आपने। तुम्हारे सर वो नाम किसी किसी और आपका मुकेश आ रहा है। मुकेश हाँ, वो एक्चुअली किसी की आईडी पे काम कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली कहीं और है तो अमित, लेकिन मुकेश शायद मेरे को गलत पता हो, मैंने इसलिए मुकेश बोला। खुद देखना, बिल्कुल क्लियर दिखता है। और 2020 के बाद किया है ना? नहीं, पहले। जुपिटर, ओके ठीक है, जुपिटर की दशा में भी हो सकता है। लग्नेश की दशा में क्यों नहीं हो सकता? लग्नेश में हो सकता है मैडम, 4 प्लेनेट है कराने के लिए। इसने पढ़ाई करी है मैडम कुछ, इस लड़के ने क्या क्या, फिर से बोला आप? पढ़ाई क्या किया है इन्होंने, एजुकेशन? समझ एजुकेशन इसने 12वीं पढ़ी हुई है, उसके बाद रूल रहा है, किसी एक उसके चक्कर में चला गया और अपनी सारी जिंदगी खराब करी, सारे परिवार की जिंदगी खराब करी। मैरिज भी तो अफ्लिक्टेड है मैम इसका। है मैरिज भी तो अफ्लिक्टेड है। मैरिज है ही नहीं, ये के साथ मैरिज पहले तो नहीं लोग पूछते थे, अभी तो अलाउ हुआ है ना। ये 81 की कुंडली है, पहले नहीं, नॉट एक्सेप्टेड इन द फैमिली। वीनस लगन में आ रहा है, एक्सॉल्टेड है नवांश में। 81 बॉर्न है भाई, बहुत पहले की बात है। 2000 और 90s में अगर पैदा हो तो एक्सेप्टेंस थी, अभी है मतलब, अभी पहले तो बिल्कुल नहीं थी ना। सवाल ही नहीं पैदा होती, लोग भागते थे। तो क्या एज में भी तो शादी कर सकता है वो, अभी भी तो कर सकता है। हम ट्रेडिशनल नहीं मानेंगे ना मैम उस शादी को, चाहे सरकार ने ऑर्डर दे दिया हो, बट दैट इज नॉट ट्रेडिशनल। ये होगी मुस्लिम कंट्री में, वैसे समाज मुस्लिम कंट्री में तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये जब कुवैत वार हुआ था ना, तो तब ये वापिस आए थे। फांसी पे चढ़ा देंगे। 1990 में आया ना, तब छोटा था ना यहाँ पर। और ये ड्रगिस्ट है, इतना ड्रगिस्ट है कि इसमें सुधार केंद्र में भी, नशा मुक्ति केंद्र में भी रहता है ये। रह क्या है? ओके, रह क्या रहा है, उनको वहीं जमा करा दिया। माँ की डेथ पे आया था तो मिला था मुझे। चलो ठीक है, फिर अभी क्लोज करें। अच्छा था। और मोहित जी आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। एक बार वो जो मुनका चार्ट है जो पहले दिया है राज मैडम ने, उस पे एक बार लगा के देख लेते हैं मोहित जी के जो पैरामीटर्स हैं। हाँ, बनता है। मैम आपका चार्ट जो है ना, उसे एक बार ना 12:30 से 12:34 करके देखिएगा, दैट कैन बी लिब्रा आल्सो। हाँ कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 मिनट में आप लोग डाल के देखिए। एक यहाँ पे चंद्रमा है, और चंद्रमा यहाँ पे कहाँ गया है? चंद्रमा गया है वृषभ में, तो वृषभ यहाँ पर हो गया केएल, और केएल से पंचम भाव देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे। जुपिटर वहीं प्लेस्ड है। जुपिटर तो देख रहा है फेस थोड़े। आकांक्ष लग्न में मैंने कहा ना, डुअल साइन
अगर कारकांश लग्न डुअल साइन में है और वहां पे जुपिटर या फिफ्थ लॉर्ड कारकांश प्लेस्ड लगना है डुअल साइन का है तो ना। वो affliction सैटर्न के साथ आ जाता है ना पंचम में। देखो कौन सा है उसमें कारकांश लगना डुअल साइन था ना शायद। ठीक है, सप्तम है, राइट। राज मैडम वाले केस तो मेरे को लगता है भाई। ओके अरे यहाँ इसमें पे कौन सा है? वृषभ लगन केएल हाँ, बनता है, वृषभ है ना। कारकांश लग्न जो है हाँ, वृषभ ऋषभ, बन रहा है। चंद्रमा और वही केतु और मंगल है ना, एक दो ओके दिन। हाँ, और नीचे आ जाता चंद्रमा है ना है ना पंचम में भाई। शनि और गुरु। ओके ओके नहीं इससे पहले दूसरा चार्ट लग रहा था ना मैं उसमें देखा। नहीं नहीं, हाँ मोहित यहाँ पे ये देखो ये ना तो उसका बच्चे। भाई का चार्ट है ना, हाँ, जो चार्ट दिखा है उसके भाई का चार्ट। नहीं नहीं ये नहीं, उसी 31 का जनवरी 1979 की बात कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं ना। ये तो ये 31 तो जनवरी इसका दिखा रहा इसका है ना। बच्चा नहीं है ना, इसका बच्चा नहीं है ना, इसकी शादी 2008 में हुई है। अब इसकी वाइफ बहुत अच्छी है, इसकी बताइए फैमिली बहुत अच्छी। बताइए इसके बच्चा क्यों नहीं है? आप बताओ। अब इसका बच्चा क्यों नहीं है? एक्सॉल्टेड जुपिटर है, हाँ, फिफ्थ हाउस को देख भी रहा है, फिफ्थ लॉर्ड अपने ही हाउस को देख रहा है। हाँ, इसमें अब बिल्कुल यही स्पम नहीं बताइए है। अब आप इसको आप तो बताइए। आईवीएफ से भी नहीं हुआ बेटा, दो बार आईवीएफ में जाने के अब बाद भी फेल हो गया। इतने वही पहले तो तो मैं वो, कह रहा हूँ, अब बताइए ना क्यों हाँ मैं बता रही हूँ। नहीं आ रहा हाँ देखो, फिर D9 में जाओ, D7 में जाओ जी। बच्चे। कर्स है ना बेटा, कुछ कर्स D7 होते हैं। हाँ, D7 में चले जाओ। में हाँ, देख कर्स हाँ 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 D7 में D7 में देखिए। जाओ। राहु आ गया। वैसे तो एक पुत्र संतान देनी चाहिए, इसका स्पम नहीं है। और इसकी वाइफ का भी मेरे पास उसका अर्चना का है नहीं। अगर अर्चना का होता ना तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता। D7 तो मैम सैटर्न मरकरी वाला अफ्लिक्शन है, जो वो न्यूट्रलिटी वाला। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि राहु को हर जगह श्राप ले लिया जाए, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट प्रोसेस। नहीं वो ठीक है, पर राहु को बाकी डिविजनल चार्ट्स में देख लेते हैं ना कि राहु की पोजीशन क्या है, कैसा है, तो उस हिसाब से रिजल्ट दे देता है कई बार। बिकॉज़ राहु नहीं कैन इसमें जो अरे यहाँ पर जो सबसे इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो चंद्रमा की आ रही है। चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ा में है। टोटल नहीं D1 में जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्लासिक प्रिंसिपल हाँ। की है। सिक्स्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड दोनों ही देख रहे हैं पंचम को, पंचमेश को। फिफ्थ पंचमेश को भी। जो क्लासिक प्रिंसिपल है, सिक्स्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड दोनों ही देख रहे हैं। ऊपर से सूर्य भी बच्चा देने हैं, आपको पता है। हाँ। ठीक है, सूर्य डिटैचमेंट करता है पे, और दोनों तीनों ही उसमें बैठे हुए हैं, जो कि सैटर्न की राशि है, उससे एफ्लिक्शन दे रहे हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जुपिटर पे एफ्लिक्शन, जुपिटर इटसेल्फ इज रेड। ठीक है, अब इसको D7 में अगर कंफर्म करते हैं। हाँ जी हाँ जी, एग्री विद यू मोहित। D7 में अगर हाँ D7 में कंफर्म करते हैं, D7 में कोई मेजर एफ्लिक्शन नहीं दिख रहा, मगर वहां भी एट लॉर्ड फिफ्थ हाउस को एफ्लिक्ट कर रहा है, और जो फिफ्थ हाउस है वो एक्सिस में है। और जुपिटर फिर से मरकरी, जो कि अगेन बैरन प्लेनेट है, उससे एस्पेक्टेड है जुपिटर। तो ये भी दिख रहा है। एट्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, अगर वो कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ बनता है या फिर फिफ्थ लॉर्ड के साथ, कि चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है। ये क्लासिक प्रिंसिपल है। बाकी उसमें और चीजें भी देखते हैं, मगर ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्लासिक प्रिंसिपल है। तो एग्री इसमें वो है। और एक और चीज है जो हमने पहले एक अपने सेशन में जो किया था, सेवंथ नवांशा वाला, यहाँ पे लग्न की डिग्री सेवंथ नवांश में है, आप देख सकते हैं। तब मैंने ये लगाया था जब हैं। 7th मार्च की तुमने बात करी थी ना, इसके ऊपर मैंने तब लगाया था। हाँ जी हाँ जी। और क्योंकि इसके बाद इसकी वाइफ इतनी अच्छी है, इसकी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी चल रही है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छों की भी नहीं चलती बिना बच्चे के, बिकॉज इसके स्पर्म नहीं है या अर्चना का वो नहीं, एग नहीं है। देयर इज ए सर्टेन प्रॉब्लम कि आईवीएफ टोटल फेल हो गया, 2 बारी पैसे खर्चे किए। चलो ठीक है, ये डाटा रख लो। अगर आप चाहते हो तो एक आईवीएफ का और मैं दे सकती हूँ, अदरवाइज क्लोज करेंगे। लगा दो दीदी, लगा दो लगा दो। अगली बार करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। अगली बार करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। बहुत देर हो गया, मैंने पूजा भी नहीं और करी। के साथ जो भी ठीक है, मैं अपने चार्ट से नहीं, मैं अगली बार जो चार्ट यही शेयर तो डाटा परफेक्ट के साथ थोड़ा आसान हो जाता है बेटा, और कुछ
बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात को। ठीक है, ओके, समझ क्योंकि हमें राजू ने सिर्फ मेरा एक ठीक है हाँ जो मैं भी हुआ एग्री ठीक है, विथ मगर यू ये है कि मैं मोहित, बायोफैक्ट हमें से जब राजू रिसर्च कराते थे ना तो नोट करवा और के जो- सारी चीजें लिखते थे, इसीलिए हमें ना बुरी आदत पड़ी हुई है ये वाली। और जो हाँ नहीं ये बुरी आदत नहीं है, ये बिल्कुल मोहित जी नेक्स्ट टाइम में मोहित सही है, खुद ही करता हूँ मैं, खुद ही बायोफैक्ट्स बिना आगे नहीं बढ़ता। मोहित जी अगली बार जब आप लाएंगे तो हम जो पीछे कर चुके थे बच्चों वाला उस पैरामीटर को भी साथ में हाँ चेक करते जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी पैरामीटर हो तो वो क्रॉस चेक होता जाए, हाँ उस जिससे पे तो कि हम देखिए एक मैंने रिसर्च पे निकल पाए। उस पे तो देखिए पाठक सर के कहने से मैंने एक आर्टिकल पूरा लिख लिया है, फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ नवांशा और जुपिटर इन सेवंथ नवांशा तुम्हारा लिया सेवंथ मैंने वहाँ पे। नमांशा वाला जो है या- ना, दैट्स मोर हाँ पावरफुल जी, देन द फैक्ट यू हैव शोन नाउ। मैं ये मेरा उसको भी पर्सनल मैं है, गलत भी हो सकता है। हाँ नहीं उसमें मैं चार्ट के साथ ही शेयर करूंगा ना हाँ फिर right. अरे फिर और सब भी चार्ट्स ले लेंगे, हम ग्रुप में फिर डाल देंगे अंत तो और में इस चाइल्ड उसके बढ़िया बर्थ पे ना, मेरे लिए भी। चाइल्डलेस बर्थ हाँ के देखिए, एक एक फाइनल पैरामीटर्स हाँ निकालेंगे और उसके को हम्म, कम से कम 25-30 कुंडलियों में थंब रूल के साथ लगाएंगे। दैट विल बी बिल्कुल ओवर, बिल्कुल बिकॉज हमारा डिस्कशन के इतने घंटे उसकी वैल्यू है। और और मैं हम यहाँ पे हाँ प्रेजेंटेशन कम, हम डिस्कशन ज्यादा करेंगे कि कहाँ से हम कहीं से निगेटिव तो नहीं जा रहे, तो इसको हाँ हर्ट करने की बात नहीं है कि आप उसको दिल पे ले लीजिए, और अगर दिल पे लिया तो नहीं अब देखो यहाँ मैं एक बात जय मैं जी प्रिविलेज ले रही हूँ। रितु ने एक रूल बताया था कि देखो यहाँ पर ये जो है ना शुक्र फिर से गंडांत में ना, हाँ ये इतने हाँ इसकी पूरी फैमिली दूसरे काम गलत कामों में लगती है। मैं अगर इसका बायोफैक्ट्स बताऊं, इसकी फादर की डेथ इतनी बुरी हुई है और इसने सारे कर्म उसके हिसाब से, उसके बाद इसने ये सारे कुकर्म जो है वो छोड़े। मैडम आपको याद है ये नंबर बताता था और ये नंबर बिल्कुल बताता था, और जो वो लॉटरी खेलते हैं ना उसमें तो वही चीज है कि हाँ। यहाँ पे हम सब ये सारे मिलकर काम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को निगेटिव कर रहे हैं किसी के लिए, हम डिस्कशन करके एक हाँ सही जगह पे मोहित को जाएंगे, सबसे हमारा पहले ना उद्देश्य सिर्फ इससे इतना उठना होना चाहिए, पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो इसमें हाँ एक इतने हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हम रूल हाँ होने बिल्कुल चाहिए कि हम एकदम देखें, आंख करें दिस सेवंथ निमांशा बैरन साइन जुपिटर हियर एंड गो फॉर दैट, और हम बिल्कुल ढंग से बोले। दैट इज अवर मैम रिसर्च। मैम एक चीज मैं बताऊंगा। एक दिन क्या हुआ, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक दिन कैंटीन में आइजक सर बैठे रहते हैं, डिस्कस भी करते हैं। बात करते करते हमने पूछा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो ही सेड कि मैंने 89 में गोल्ड मेडल जीता था। मैंने कहा आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने आपसे गोल्ड मेडल की नहीं पूछा था। तो कह रहे नहीं गोल्ड मेडल बताना जरूरी है, वो इंस्पिरेशन के लिए होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गोल्ड मेडल बताना इंस्पिरेशन के लिए होता है, मगर आप कहाँ बता रहे हैं और कब बता रहे हैं ना, ये पता चलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हाँ कि और आपसे कम थे और आप सुपीरियर हैं उनसे। नहीं नहीं तो नहीं यही नहीं बात मैं नो कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, हम कभी भी आपको कम नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ बैठे मैं इस हैं बात को मैं एक दूसरे मैं बात आपको बता रहा कम हूँ। नहीं समझ रही हूँ, मैंने कोई कुछ और चीज यहाँ पे नोटिस करी, मुझे कंफ्यूजन हो गया। नहीं तो मैं वो डेटा पे पहले जब पाठक सर थे तभी मैं ऑब्जेक्शन कर देती हूँ, सर उसको लेके एक्सेप्ट कर लेते। मैं अभी आपको बाद में डिस्कस कर दूंगी वो मैंने क्यों कहा मैं है। तो पाठक आपको सर हो की सकता है बात कि नहीं मानता, मैं नहीं नहीं मैं आप तो नहीं पाठक नहीं बात नहीं मानता, मैं सिर्फ क्लासिक प्रिंसिपल को मानता हूँ। हाँ मैं वो नहीं कह रही हूँ मोहित मोहित जी, हमको मैं पहले आपकी बात नहीं कर रही थी वहां पे। जो डेटा है, मैं आपके पर्सनल डेटा होते मैं क्वेश्चन ही नहीं उठाती, क्योंकि मुझे पता है कि वो रीचेक करके आए होते, और क्योंकि आप अपने ही डेटा पे कितनी मैं बार डेटा की क्वेश्चन बात नहीं उठा कर रहा करके दीदी। सही करते हैं आप, मैंने खुद ही देखा हुआ है, ये काम मैं खुद भी बहुत करती हूँ। जी मैं उस बात पे बात ही नहीं कर रहा था। मैं इस बात पे कह रहा था, जब आप कहते हैं ना कि मैं 22 साल नहीं, वो तो बाई चांस हो निकल गया या मोहित। कोई भी कहता नहीं है भाई 10 साल हो बात गया है, ये 12 साल, नहीं है, बात तो का वहां पे मतलब ना ये समझो, वहां पे वो नहीं डिस्क्रिमिनेशन। नहीं चलो ये चलो नहीं कोई बात है, बात बात को समझो कि जो नहीं। रिसर्च कर रहा है आदमी, तो वो किस तरह से करा जाना चाहिए, बायोफैक्ट इसलिए चाहिए, ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है। जय मैंने जब 22 नहीं साल चलो बोलते हो कोई ना, बात नहीं वो है राधे राधे जय जो जय मैं कहना चाह रही थी ना,
हम बिगड़े हुए हैं सर के कारण। नहीं, जय मैडम जो बोलती आपको है ना, ये चाहिए, इतना चाहिए, ऐसे चाहिए, और अगर घुस गए इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। यस इट इज, यस नो इट इज। अभी मैं एक तुम्हें गाजाली की दूंगी कुंडली, जिसका मैंने अभी प्रोडिक्शन उसको डेट के वाइज कर रखा है। आप बताइएगा कि आईवीएफ उसके साथ उसको कितना पार्ट करना है, बीइंग दैट शी इज डूइंग एकदम बैठ के, उसके बाद भी इतनी सफलता नहीं मिलेगी। राजरानी मैडम, एक जो है ना, अब आपने मेरी बात याद रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो देखा कि यहाँ पे शुक्र गंडांत में है। अरे तुम्हारी जो रूल है जो है, अर्गला है, बंधक है, बंदेश है, उसको मैं नहीं काट सकती, बिकॉज मैं भी देखती हूँ। मैं आपको एक मजेदार रूल और दे रहा हूँ। आप जो है ना पंचमेश का डिस्पोजिटर और देख लीजिएगा। बिल्कुल 100%। बिना उसके तो आगे चाइल्ड के लिए चल ही नहीं सकते है, नहीं है, बीमार है, कितने दिन चलेगा, ये सब पता लगता है। रुको, थोड़ा ब्रेक मारो। ये देखिए, इसमें सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों का डिस्पोजिटर वक्री होके बैठा हुआ है। उच्च का वक्री ग्रह नीच के फल देता है और भाग्य स्थान में बैठा है। आप कैसे लोगे, क्या रिजल्ट लोगे? इसे पढ़ाई दी ना उसने, घर दिया ना, अच्छी पत्नी दी ना, इतनी सेक्रीफाइसिंग है। आजकल के कलयुग में लगता ही नहीं है कि, और सुंदर इतनी है कि मैं बता नहीं सकती, और सात्विक इतनी है कि तुम उसके पास घुस नहीं सकते। अच्छा, इसकी पढ़ाई के बहुत टुकड़ों में हुई है क्या? अरे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत। अब आप इसमें देखो, ये जो है स्थिर लगन है, वृश्चिक लगन है, इसका भाग्येश कहाँ बैठा है? देख ले, तू देख भाग्येश कहाँ बैठा है। केतु के साथ बैठा है ना, अपने से अष्टम है कि नहीं? वो फोर्थ हाउस में बैठा है और एग्जैक्ट केतु की डिग्री में बैठा है। हाँ, डिग्री भी बरोबर है, और राहु और सैटर्न बिल्कुल पूरी उससे देख रहा है, वो भी नियरेस्ट डिग्री जो का है संतान का कारक जो होता है बृहस्पति होता है। बृहस्पति का जो है डिस्पोजिटर जो है केतु की डिग्री में बैठा हुआ है। अब आप सोचो, पिट गया ना वो तो। पिट गया, टोटल पिट गया। अरे फिफ्थ लॉर्ड भी तो बाधक, अगर तुम बाधक लगाओगे तो फिफ्थ लॉर्ड तो बाधक के घर में बैठा हुआ है, बाधक हाउस में। तो अब क्या हो रहा है बताओ ना। बिल्कुल अर्गला, गंडान, बंदेश और पंचम का लॉर्ड और नवम का लॉर्ड देख लो। बहुत अच्छी बात बोली। वो बाधक घर में बैठ गया, क्या कर रहा है वो? अगर वो जो है फिफ्थ लॉर्ड बाधक घर में बैठ गया तो क्या कर रहा है? बर्बाद कर दिया ना उसने। सब कुछ रोक, उसके पास सुकून नहीं है। भाई ड्रगिस्ट है, घर आता है चोरी चकारी, कहीं लगाता है चोरी चकारी, कितनी 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 प्रॉब्लम्स। वो तो वाइफ इतनी अच्छी है कि जो बहसा जाती है, पैसे भेजते हैं उसको, सब कुछ करते हैं। बोलना औरत आजकल के युग में भेजेगी पैसे, बताओ। इसका एक वाइफ जो है, इसका वाइफ कह रहा हूँ, भाई जो है गुस्से वाला भी है और वॉलेंट भी है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है यार, सुनता नहीं है, बहुत वॉलेंट है, गुस्से वाला है वो। हाँ, और बड़ी प्रॉब्लम थी ये। मेरा मॉडल स्कूल में पढ़ता था, उसकी माँ रो रो के, क्या मैं बोलूं। इसके फादर क्या 2020 के बाद गए हैं या पहले गए हैं? 2020 98 20, हाँ 20 के आसपास गए। डेट नहीं मुझे पता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे लगानी पड़ेगी। सैटर्न की दशा में गए होंगे ना, सैटर्न की दशा में। ब्रेन ट्यूमर में रात भर जाग के चीखते थे, गलत काम किए होते थे ना, रात भर उसकी पत्नी परेशान हो जाती थी, नींद में। मेंटल प्रॉब्लम, शनि राहु आ रहा है, देख लो ना। नेगेटिव किसी के करते करते जब वो बढ़ने लगे तो वो उसी से भय खा, उसको वो सारी चीजें शनि राहु का जो पिशाच योग है, ठीक है, वो जब भी शनि राहु बैठेंगे डिग्री में, मुझे लग रहा है लगन की डिग्री थोड़ी और आगे जाएगी। नहीं जाएगी, क्योंकि ये डिग्री आप चंद्रमा के साथ जाने से, आप देखो चंद्रमा, लगन और केतु और राहु तीनों और शनि। इस कुंडली में एक बहुत शानदार बात देखिए, लग्नेश से नवम भाव देखिए और चंद्रमा से नवम भाव देखिए, उसके डिस्पोजिटर की हालत देखिए। ओ, ये तो मैं भूल ही गई थी देखने। क्या बात पकड़ी है रितु, मजा आ गया। चंद्रमा से 7 8 9 और कहाँ बैठा है? गंडात। दोनों के डिस्पोजिटर पकड़िए, 9th हाउस के डिस्पोजिटर दोनों को पकड़ लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए।
D9 में अगर आप नमाज की नहीं, D9 छोड़ दो, D9 छोड़ दो, D1 में ही रहो आप। अगर आप जो है D1 से देखोगे तो डिस्पोजिटर जो है ना उसका बिल्कुल एग्जैक्ट केतु डिग्री बैठा हुआ है 9th हाउस का। चंद्रमा से देखोगे उसका डिस्पोजिटर जो है गंडार में बैठा हुआ है, दोनों तरफ से पिट गया। कुंडली और लगा दीजिए फटाफट ऋतु भैया, एक कुंडली और लगा दीजिए, अभी आ ही यार गया चार्ट। मेरा डिनर आ गया है, मोहित कल अगली बार नहीं रखने अगले कुछ भाई। छोड़े, मैंने पूजा नहीं करी, मैंने हाँ। खाना भी सारे लोग जा चुके दवाइयाँ हैं। खानी है बेटा प्लीज। सारे लोग कोई जा बात आज चुके हैं। नहीं, पूजा नहीं करी क्योंकि कोई मेहमान आ गए थे और मैं थोड़ी देर से भी ज्वाइन हुई इसलिए। कोई So, दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं मैम, ठीक है, कोई बात नहीं, यू नोट नीड नॉट टू गिव एनी रीजंस। नहीं आज से मुझे पूजा ना दिक्कत करनी होती तो मैं कैरी ऑन करती, मगर मैं मिस भी नहीं करना चाहती इतनी खूबसूरत डिस्कशन। नहीं, कोई मैडम, बात नहीं सर, अभी तो हमको एक दो लोग हैं, तो अगर ऋतु भैया लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो लगा देते हैं। डिटेल बता दो मोहित एक बार। मैं मोहित छोड़ना छोटा नहीं भाई है, चाहती। उसकी बात 5 जुलाई 1990। एक मिनट, एक मिनट रुक, एक मिनट लिख लूँ मैं, फिर मैं बंद कर दीजिए डायरी वगैरह। टाइम सुबह 10:30 मोहित, भयंदर थाने, मुंबई। मुंबई डाल देते 5 जुलाई 1900 कितना बोला बेटा? 5 जुलाई 1990 हाँ थाने, थाने में, थाने बॉम्बे। हाँ मुंबई। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ, टाइम लगन की डिग्री 18 डिग्री 4 मिनट। टाइम बता। ठीक है, लियो लगना है। हाँ, लियो लगना है। अच्छा ये 10:30। अच्छा 10 हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें AK देखिए, देख लिया, शनि है, सैटर्न है, वर्गोत्तम है और वहीं बैठा हुआ है, सीधा 7th हाउस को शनि भी है। 7th हाउस से जुपिटर भी बैठा हुआ है जो कि 5th लॉर्ड है। डिस्पोजिटर जरूर देख लो, और लगन से चंद्रमा से दोनों डिस्पोजिटर जो है सेकंड से वो जो है बृहस्पति ही है। भैया एक मिनट, मैं सिर्फ अपना प्रिंसिपल डिटेल्स और सब शेयर कर देंगे। हाँ प्लीज कंटिन्यू। मैं सिर्फ प्रिंसिपल बता रहा हूँ जो continue। मैंने करा है कि कारकांश लगना से 7th हाउस में जुपिटर या 5th लॉर्ड या कारकांश लगना डुअल साइन में 5th लॉर्ड, ये दिक्कत आती है यहाँ पे। तीनों अप्लाई हो रहे हैं, 5th लॉर्ड भी 7th हाउस में बैठा हुआ है, सैटर्न जो कि है AK है, वो आप देखेंगे, जुपिटर भी है और मतलब 5th लॉर्ड भी है, तो 7th हाउस में रहा है। और इसके बायोफैक्ट्स ग्रुप में ही मिल जाएंगे, हमारे ही ग्रुप का बंदा है ये। भाई चेक कर लेना, करोड़ों का आदमी है, करोड़ से ऊपर जाने वाला। राजधानी मैडम, ये हमारे ही ग्रुप नीच का चंद्रमा है, बंदा राजयोग है। है। समझ गया जिसकी बात तुम कर रहे हो। एक्चुअली मैं तेरे को बताऊं रितु, मैं थोड़ी ट्यूबलाइट भी हूँ, जब करती हूँ तभी बहुत देर में एक बार घुस गया, तो अभी मैं देख रही हूँ, यही देख रही थी कि तुमने ये इसके सुन रही थी, मोहित के रूलों को लगा रही थी और किसी और कुंडली में लगा दी थी दिमाग में जो इसने बोला है। मैंने कहा अगर कारकांश लगन को मैंने इतना सारा काम किया था कि मुझे लगा कि 5th लॉर्ड इन द 7th कि वो उनकी लाइफ कैसी थी। मैं अभी वहां पहुंची हुई थी अपने रिसर्च वर्क के पेपर्स में। ओके नहीं, मैं इसमें नेटल 5th लॉर्ड को ले रहा हूँ, कारकांश लगना से नेटल 5th हाउस को। कारकांश लगना से 5th हाउस को नहीं देख रहा मैं, नेटल लगना का जो 5th लॉर्ड है जो कि यहाँ पे जुपिटर है, वो कारकांश लगना से 7th हाउस में बैठा हुआ है। अगर एक कंडीशन लगना से बैठा हो तब भी उसके बच्चे नहीं होंगे। 2 कंडीशन, तीसरी कंडीशन कारकांश लगना अगर डुअल साइन हो और उसमें 5th लॉर्ड प्लेस दो कारकांश लगना में, तो भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही। उसके साथ साथ जुपिटर को भी देख लीजिए। जुपिटर 5th लॉर्ड बन गया तो तीनों हिला दिए उसने, भाव भावेश कारक तीनों हिल गए। हाँ, अस्त भी है। D7 भी देख लीजिए, मरकरी के साथ आ रहा है। D7 देख लीजिए इसका। D7 मोहित, मैंने जो प्रिंसिपल तुम्हारी अब तक तुम्हारे वर्क में मैंने सूत्रों को जो पकड़ा है, मैंने 3 सूत्रों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की है। पहला,
D7 की हालत बुरी है। हाँ, फिर वहां पे लग गया वही 5th हाउस गया, बस लगन लॉर्ड लगन में बैठा है बट अफ्लिक्टेड है। हाँ तो बच्चा कहीं और से आ ये ना अपडेट ना बच्चा दिल से कहीं होता और है। से आ जाएगा, हैप्पीनेस तो मिल जाएगी बच्चे की, बट सेल्फ वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखो अभी अमित सर क्या कर रहे That हो? अभी child इसकी will build a problem in the when he will be अभी जवान होगा, वो कितनी इनको प्रॉब्लम देगा तुम्हें ये नहीं दिखता। अमित सर अगर कोई जो है ना 1990 का जन्म है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हो हाँ। जाएगी, टेंशन नहीं है। 34 साल हाँ कुछ बोल रहे की हो ऋतुराज बच्चे से जी? तो हाँ सर मैं ये कह रहा था कि जब भी कोई मेलेफिक को जो है कोई बेनिफिक देखे, यानी पाप ग्रह को शुभ ग्रह देखे, तो उसे और ताकत दे देता है, उसको ताकत दे देता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा अगर रिड्यूस हो जाएगा। वैसे भी एक लॉ बताऊं तो मैं अपनी रिसर्च का बता देती हूँ। अगर शुक्र और चंद्रमा आमने सामने हो तो इतनी हैप्पी मैरिज नहीं होती है, जबकि दोनों ही शुक्र है। सास चेक करो। ससुर में पंगा, सास से पंगा होता है ना, इतना सच हो। अलग रह लो, और अलग रह लो, इसमें जो है ठीक हो जाएगा। D1 में एक चीज और देखिएगा अमित सर, मोहित तुम भी देखना, इसका जो है सैटर्न फॉलन है, हाँ जी भी 10th लॉर्ड जो है फॉलन है, हाँ, सॉरी हाँ, छठे भाव का स्वामी 5वें में चला गया फॉलन होकर। देखा नहीं, जब सप्तेम पंचम में जाता है ना, तो आदमी अपनी औरत रेआल जैसा बंधन वो के अंदर कहती है की बात दिन है रात है, दिन को भी रात कहे तो वो हाँ जी करता है, तोता जिसका। मुझे नहीं लगता कि जो है भारतीय विद्यालयों में फॉलन पढ़ाते हैं। ऋणानुबंधन नहीं पढ़ाते तो नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड ये किसका है। इसका प्रॉब्लम देखोगे, एक और चीज देखना, देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन मून एंड सन, लुक एट द डिग्रीज क्लोजली। मून एंड सन, हाँ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अरे लगन की, चंद्रमा की, शुक्र की, बुध की, सबकी डिग्री मैच कर रही है। हाँ हाँ उसकी डिग्री मैच कर रही है। I have given him some predictions. अच्छा कोई बात नहीं, उसका नहीं, नाम I am रिवील not नहीं करना, saying- मतलब ये I है कि can एक चार्ट है understand that. और उसने ये उसका क्या क्या बोल ये चीज उससे डिटेलिंग मैंने भी लिए हुए हैं, चेक करे हुए बायोफैक्ट्स। इसकी बहन कैसी है, इसकी बहन कैसी है? ठीक है, इसका एक बड़ा भाई है, Financially बहुत अच्छा है I'm चार्ट। talking about sister. मेरा फाइनल फाइनेंशियली बहुत अच्छा चार्ट है। नहीं, इसका बहन की क्या स्थिति है, पहले मुझे ये बता। इतना मेरे से उसकी डिटेल में बात नहीं हुई है बहन की स्थिति के बारे में, जो 2-3 उसके करेक्शन हुई थी। कभी ना वो मजे उसने- से पूछना कि what your sister is doing, how is she is doing, फिर मैं तुम्हें इसका आंसर बताऊंगी। ओके ये मेरा नहीं, मेरे समझ गया मैं आपकी। राव जी की नहीं मैं कृपा है और कुछ नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं गया, आता, मैं आपने तो डॉक्टर थर्ड हूँ। अरे मैं आपका इशारा समझ गया, मून से जो वीनस ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, बात कर लेंगे। बहुत अच्छी कुंडली चलिए, कोई बात नहीं। इसके ऊपर बात करेंगे बाद में, ठीक है ना? बहुत बढ़िया कुंडली है, इसके प्रेडिक्शन लिख के रख दूँ। तो उस वक्त मैंने इसलिए कुंडलियां और भी है मेरे पास और है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि जो ब्रेक हो जाता है ना मोमेंटम, तो उसमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि फिर से मैं उसमें मूड कहीं